हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आज से आपका जो हमने कहा था कि अब क्लास 12 पे जो भी स्टूडेंट आए हैं उनके लिए बेसिक केमिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। तो आज आपका क्लास नंबर 1 होने वाली है। आपको इससे पहले पूरा स्टडी प्लान दे दिया था कि 20 क्लासेज आपको देंगे, जिसमें 20 वीडियो पे आपको सारी जितनी भी बेसिक चीजें हैं केमिस्ट्री की वो सारी चीजें सिखा देंगे। ठीक है, तो आज क्लास नंबर 1 होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्वों को एकदम ट्रिक से कैसे याद करना है बिना रटे। ठीक है, बिना रटे आप आसानी से याद कर पाओगे। और किसी भी तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ये सारी चीजें आप निकालना भी आसानी से सीखोगे। तो आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी कमजोर स्टूडेंट है उनको ये 20 क्लासेज जो आने वाली है इनको जरूर से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये 20 क्लासेज आप अच्छे से देख लेते हो तो केमिस्ट्री की जो आपकी बेसिक चीजें हैं, आपका मतलब जो आपकी केमिस्ट्री की मेन चीज है वो आप जहां सीख जाओगे तो आपको आगे क्लास 12 पे बहुत आसान तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो बस तरीके से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज मस्त तरीके से देखेंगे, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी आसानी से याद कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बताते हैं 1 से 30 तक के तत्वों को याद करने की ट्रिक, और इसके बाद बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को कैसे निकालना है। ठीक है, शुरू करते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना कि जो भी कमजोर है, जिनको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है कि केमिस्ट्री नहीं आती कैसे तैयार करें, तो उनको ये बेसिक क्लासेस जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, तो शेयर जल्दी से कर दो। सबसे पहले देखते हैं आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्वों को याद करने की ट्रिक, एकदम आसान तरीके से। ये तत्व अगर याद रहेंगे ना तो आपको आगे सारी चीजें बहुत आसान तरीके से समझ में आती। ठीक है, तो चलो बस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले देख लो 1 से 10 तक के तत्व। ठीक है, 1 से 10 तक के तत्वों में यहाँ पे हमने तत्व लिख रखे हैं, देख सकते हो। फिर इनकी ट्रिक भी आपको बता देंगे। पहला तत्व है जिसका ये जो शुरुआत में लिखा होता है इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये सबको पता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 लिखा है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। हीलियम 2 लिखा है तो परमाणु क्रमांक 2 है। परमाणु क्रमांक सहित आपको तत्व याद होने चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखना है। हाइड्रोजन, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। ये आपका हीलियम है। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ये आपके 1 से 10 तक के तत्व हैं, इनके प्रतीक है ये। जैसे हाइड्रोजन को H से लिखा गया, ये इसका प्रतीक है। हीलियम को He से लिखा गया, ये इसका प्रतीक है। इस तरह से लिखे हैं, और जो नंबर लिखे हैं ये इसके परमाणु क्रमांक है। इतना सबको बेसिक चीजें तो पता ही है ना। अब इसकी ट्रिक देख लो, इसकी याद करने का क्या तरीका है। इसको एक एक रटना आपको बिल्कुल नहीं, आप केवल तरीका सीख जाओ, आप आसान तरीके से एक एक तत्व याद कर सकते हो। इसकी ट्रिक देख लो, इसकी ट्रिक है हा, हीली, बेबो, कान, आफनी। केवल इतना आपको याद रखना, हा, हीली, बेबो, कान, आफनी। 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब इससे आपको ये तत्व कैसे याद होंगे, देखो उंगली में गिन लो। हा, ही, ली, बे, बो, का, न, आफ, नी, है ना। हा से हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, ही से हीलियम परमाणु क्रमांक 2, ली से लिथियम परमाणु क्रमांक 3, हीली हो गया। बे में जो 4 आएगा परमाणु क्रमांक क्या आ जाएगा? 4 बेरिलियम। 5 आ जाएगा बोरान का, बे बो आ रहा है ना, 5 बोरान का हो जाएगा। कान में जो का आ रहा है 6 परमाणु क्रमांक कार्बन, ना जो आ रहा है 7 परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन, आ जो आ रहा है 8 परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन, फा जो आ रहा है 9 परमाणु क्रमांक फ्लोरीन, और 10 में क्या हो जाएगा? नियान हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, हा, हीली, बेबो, कान, आफनी। इसमें हा से हाइड्रोजन, ही से हीलियम, ला से लिथियम, बे से बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ठीक है, परमाणु क्रमांक सहित आपको ये याद हो जाएगा। उंगली पे गिन लेना, 3-4 बार जब पढ़ोगे ट्रिक आसान है, आसानी से याद हो जाएगी। और उंगली पे आप गिने रहोगे। जहां आप सबने पूछा कार्बन का परमाणु क्रमांक बताओ, आपने तुरंत गिन लिया, हा, ही, ली, बे, बो, का, मतलब 6 पे आ रहा है, परमाणु क्रमांक 6 है कार्बन, बस तुरंत बता दिया ना। तो ये आसान तरीके से ट्रिक से आप याद कर सकते हो। तो ये 1 से 10 तक के तत्वों को याद करने का तरीका है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं 11 से 20 तक के तत्वों का, और फिर इसके बाद 21 से 30 तक के तत्वों का। जैसे 11 परमाणु क्रमांक है सोडियम का, फिर 12 पे मैग्नीशियम है, 13 पे एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। ठीक है, ये 11 से 20 तक के तत्व है, और इनको याद करने का तरीका है ये। ट्रिक है सोम एसी फैन स्कूल आया पैदल कल। ठीक है, ये ट्रिक अभी कम समझ में आएगी, समझ लो पहले। मान लो सोम नाम का कोई लड़का है जिसके स्कूल में एसी और फैन लगे हुए हैं। ठीक है, एसी और फैन लगे हुए हैं, और वो कल अपने स्कूल कैसे आया है? पैदल। तो ट्रिक क्या है? सोम एसी फैन स्कूल आया पैदल कल, मतलब सोम के स्कूल में एसी और फैन है और वो कल अपने स्कूल पैदल आया। तो ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी। देखो उंगली पे वैसे ही याद रखना है। सो से क्या हो जाएगा? सोडियम Na परमाणु क्रमांक 11। ठीक है, बाद से मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12,
फिर AC में जो A आ रहा है परमाणु क्रमांक 13 एल्युमिनियम हो जाएगा। C जो आ रहा है C से 14 परमाणु क्रमांक सिलिकॉन हो जाएगा। AC हो गया। इसी तरह से आप आगे याद रखोगे। फैन में 15 परमाणु क्रमांक फास्फोरस, ना आपका साइलेंट रहेगा। सा में जो 16 परमाणु क्रमांक सल्फर हो जाएगा। कूल में 17 परमाणु क्रमांक क्लोरीन हो जाएगा। आया में जो आ रहा है उससे 18 परमाणु क्रमांक आर्गन हो जाएगा। पैदल में जो पा आ रहा है उससे 19 परमाणु क्रमांक पोटेशियम हो जाएगा। और कल में जो कल आ रहा है इससे 20 परमाणु क्रमांक कैल्शियम का हो जाएगा। तो इस तरह से इस ट्रिक से आपको 11 से 20 तक के तत्व आसानी से याद हो जाएंगे। आप खुद देखो यार, एकदम आसान तरीका है, आसानी से कोई भी स्टूडेंट याद कर सकता है। ठीक है, तो मस्त तरीके समझ में आ रहा है ना। आप चलो आपको बताते हैं 21 से 30 तक के तत्व याद करने का तरीका। देखो 21 परमाणु क्रमांक है स्कैंडियम का, 22 है टिटेनियम का, 23 है वेनेडियम का, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकिल का हो जाएगा, 29 कॉपर का और 30 जिंक का। ये आपके 21 से 30 तक के तत्व हैं। ठीक है, अब इनको आपको कैसे याद करना है, इसकी ट्रिक ये है, शक्ति व कर्मन फेको निकुछ जिंक। जब 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, शक्ति व कर्मन फेको निकुछ जिंक। ठीक है, अब जो सा आएगा पहले, सा से हो जाएगा 21 परमाणु क्रमांक स्कैंडियम। फिर जो ती आ रहा है 22 परमाणु क्रमांक टिटेनियम, शक्ति हो गया। फिर वा आ रहा है, शक्ति वा में 23 परमाणु क्रमांक वेनेडियम। कर में Cr हो जाएगा 24 परमाणु क्रमांक क्रोमियम। मन में 25 परमाणु क्रमांक Mn मतलब मैग्नीज। 26 परमाणु क्रमांक फे आ रहा है ना, फे में Fe आता है तो 26 परमाणु क्रमांक आयरन। को आ रहा है, को में 27 परमाणु क्रमांक कोबाल्ट। नी आ रहा है, नी में 28 परमाणु क्रमांक निकिल का। और कुछ में जो कु मिल रहा है उससे Cu हो जाएगा 29 परमाणु क्रमांक कॉपर का। और जिंक में 30 परमाणु क्रमांक जिंक Zn का हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप 21 से 30 तक के तत्व याद कर सकते हो। देखो 1 से 30 तक के तत्व और उनके परमाणु क्रमांक बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि आपको लास्ट तक अगर आप 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास पे हो तो आपको ये काम आते रहते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से वीडियो आपको बना रहे हैं कि केमिस्ट्री की बेसिक चीजें कि अगर मान लो 9, 10 का भी स्टूडेंट है तो वो भी आसानी से देख के सीख जाए। ठीक है, तो आसानी से आपको 1 से 30 तक के तत्व तो एकदम मस्त तरीके से याद हो गए होंगे, आशा करते हैं। और देखो जितनी ये क्लासें जाएंगी इनकी नोट्स जरूर बनाते रहना, मतलब कॉपी पेन को नोट करते रहना। जिससे नोट रहेंगी तो आप इनका रिवीजन बाद में कभी भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 20 क्लासेस सभी इंपॉर्टेंट होने वाली सारी बेसिक चीजें इसमें सिखाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो जो लाई थी उसमें बता दिया था कि इन 20 क्लासों पे आपको क्या क्या कराने वाले हैं। तो वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 20 क्लासों में कौन कौन सी क्लास आएगी, किसमें क्या पढ़ना है, पूरा प्लान आपको बताया है। ठीक है, तो इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, चैनल पे है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हो, क्योंकि अगला कोई भी वीडियो, अगली कोई भी क्लास आएगी तो आपके पास तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी, तब आएगी जब सब्सक्राइब करे रहोगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। तो 1 से 30 तक के तत्व हमने सीख लिए। अब इसके बाद आपको सिखाना है कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालनी है, प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालनी है। तो एक बार आप लोग इसे नोट करो, चलते हैं आगे की ओर। आप बात करते हैं कि किसी भी तत्व में आप कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो और कैसे किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार निकाल सकते हो। ठीक है, देख सकते हो इस तरह से आपको तत्व दिखेंगे और आपको इसमें बताना होगा कि किसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। सारी चीजें आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो देखो एकदम बेसिक चीजें आपको सिखाएंगे एकदम आसान तरीके से, ध्यान से समझना, किसी भी तत्व पे आप निकाल लोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो कोई भी तत्व आपको मिलता है तो कैसे मिलता है। ठीक है, कोई भी तत्व आपको मिलेगा तो इस रूप का मिलेगा, ऐसे ZXA रूप का। ठीक है, ये आपका क्या है, कोई भी तत्व या कोई भी एलिमेंट मिलेगा तो आपको इस रूप का मिलेगा, ZXA रूप का। इसमें Z जो होगा, Z को कहेंगे परमाणु क्रमांक, Z को क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक कहेंगे। ठीक है, किसी भी तत्व में जो नीचे लिखा होगा उसे Z कहेंगे, Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना कि किसी तत्व में जितना Z का मान होगा, मतलब जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा, उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। P का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या, E का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Z को कहते हैं परमाणु क्रमांक। याद रखोगे ना, अगर किसी को दिक्कत हो तो लिख लेना, P को कहेंगे प्रोटॉनों की संख्या, E को कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसी तत्व में जितना Z अर्थात परमाणु क्रमांक होगा
उतना ही उसका प्रोटॉन होगा, उतना ही उसमें न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो ये ऊपर लिखा हुआ ए को कहते क्या है? ए को कहते हैं भैया परमाणु भार। ए को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, ए को कहते हैं परमाणु भार, या इसे द्रव्यमान संख्या भी बोला जाता है। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। ठीक है, किसी तत्व में अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी द्रव्यमान संख्या बताओ या इसका परमाणु भार बताओ, तो किसी भी तत्व में जो ऊपर लिखा होगा उसे कहेंगे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। जो नीचे, जैसे x का मतलब है कोई भी तत्व, z का मतलब है जो नीचे वैल्यू लिखी है वो परमाणु क्रमांक है और जो ऊपर वैल्यू लिखी है वो परमाणु भार है। ठीक है, इसके बाद जब आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, न्यूट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से लिखते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जब पूछी जाए तो n बराबर सूत्र होगा a माइनस जेड। n बराबर सूत्र क्या होगा? a माइनस जेड। मतलब कि जब आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या n पूछी जाएगी तो आपको परमाणु भार a में से परमाणु क्रमांक z घटा देना पड़ेगा। n बराबर सूत्र क्या होगा? a माइनस जेड। ठीक है, जब परमाणु क्रमांक की बात होगी जो नीचे लिखा है वही परमाणु क्रमांक होगा। जब प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात होगी तो जितना आपका z का मान है उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। और जब आपसे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या की बात की जाएगी तो तत्व में जो ऊपर लिखा है वही उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या a का मान होगा। और अगर बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या की तो उसके लिए आपको परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटाना पड़ेगा, मतलब n बराबर सूत्र होगा a माइनस जेड। तो ये चीजें आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। इतना ध्यान रखोगे तो किसी भी तत्व पे आप निकाल लोगे। ठीक है, तो चलो अब आगे हम लोग करते हैं और निकालते हैं। पहला तत्व हमने लिया है 6C12। ठीक है, 6C12, 6C12। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे हमने बताया जो x है, x का मतलब कोई भी तत्व, जैसे कार्बन क्या है? एक तत्व है। ठीक है, तो 6C12 में कार्बन तत्व हो गया। अब आपसे बताया जैसे कोई भी तत्व होगा तो ZX A रूप का होगा और Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। अब आपको इन सभी चीजों में Z, P, E, N, A सबके मान आपको निकालने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर इस तत्व पे बात करें, आपसे पूछे हम कि भैया तुम Z का मान बता दो। किसका मान बता दो? Z का। तो क्या तुम बता पाओगे Z का मान? तो आप कहोगे भैया आपने बताया है कि किसी तत्व में जो नीचे लिखा होता है वो Z का मान होता है, जो ऊपर लिखा होता है वो A का मान होता है। पता है ना सबको? तो Z का मान कितना यहाँ पे हो जाएगा? जो नीचे लिखा है, देखो जो नीचे लिखा है वो Z का मान होता है। तो Z यहाँ पे कितने हैं? 6। मतलब कार्बन में Z का मान अर्थात परमाणु क्रमांक का मान कितना होता है? 6 होता है। समझ के एकदम सिंपल है ना। अब आपसे पूछे इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहोगे भैया 6 है। क्यों? क्योंकि Z जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर परमाणु क्रमांक 6 तो इलेक्ट्रॉन भी 6 और प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन भी 6, क्योंकि Z बराबर P बराबर E होता है। मतलब ये तीनों चीज आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो आपने परमाणु क्रमांक भी बता दिया, इलेक्ट्रॉन भी बता दिया, प्रोटॉन भी बता दिया। अब आपसे पूछे परमाणु भार A का मान बताओ, तो जो ऊपर लिखा होगा वही परमाणु भार होगा। तो कितना है परमाणु भार? यहाँ से A बराबर 12। तो आपने Z भी बता दिया, E भी बता दिया, P भी बता दिया, A भी बता दिया कि कितना है 12। अब तुमसे पूछे न्यूट्रॉन बताओ, तो न्यूट्रॉन के लिए सूत्र है A माइनस जेड, मतलब परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार कितना है? 12, या यहां से देख लो 12 और Z है 6, तो 12 माइनस 6 मतलब कितना आ गया? 6। तो बताओ, है एकदम आसान। आसानी से तुमने परमाणु क्रमांक बता दिए 6 है, इलेक्ट्रॉन बता दिए 6 है, प्रोटॉन बता दिए 6 है, परमाणु भार बता दिया 12 है और न्यूट्रॉन भी बता दिया 6 है एकदम आसान, निकाल लोगे। अब देखो इसके बाद इधर वालों को देख लो, उधर वाले बात की बताते हैं। पहले इसको देखो, 20 कैल्शियम 40, इसमें आपको सारी बातें बतानी है कि कितना Z है, कितना P, कितना E, कितना सारी चीजें है ना। तो सबसे पहले आपसे पूछे इसमें Z का मान बताओ। Z का मतलब है परमाणु क्रमांक, तो आप तुरंत कहोगे भैया जो नीचे लिखा है वही परमाणु क्रमांक है। तो Z कितना हो जाएगा? 20। Z कितना हो जाएगा? 20। आप Z अगर 20 है, जो नीचे है वही Z का मान है। Z अगर 20 है उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब Z 20 है तो P भी 20 होगा, मतलब प्रोटॉन की संख्या भी 20 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 होगी। ठीक है, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आप तुमसे कहे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या A का मान बताओ, तो कहोगे जो ऊपर लिखा है वही द्रव्यमान संख्या, मतलब कितनी है? 40।
बता दिया 40 है, एकदम आसान। जेड भी निकल गया, पी भी निकल गया, ई भी निकल गया, ए भी निकल गया। अब तुमसे पूछे न्यूट्रॉन बताओ, तो न्यूट्रॉन के लिए तुरंत कहोगे भैया जेड से ए घटा दो, मतलब एन बराबर, सॉरी ए से जेड घटाना है ना, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड मतलब 40 माइनस 20, मतलब यहां से कितना आ जाएगा 20। तो आपके पास न्यूट्रॉन कितने निकल गया 20। परमाणु क्रमांक भी 20, प्रोटॉन भी 20, इलेक्ट्रॉन भी 20, परमाणु भार 40 है और न्यूट्रॉन भी आ गए 20 है, एकदम आसान निकाल लोगे। अगला देखो 17Cl35, इसमें पूछे अगर जेड का मान तो अब तो स्पीड बढ़ गई होगी, तुरंत बताओगे जो नीचे लिखा है वही परमाणु क्रमांक है, जेड का मान है कितना है 17। अब तुमसे पूछे इलेक्ट्रॉन बताओ तो कहोगे भैया जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पूछे तो तुरंत बता दोगे 17, क्योंकि जेड पीई सब बराबर होता है। अब तुमसे पूछे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या ए का मान बताओ तो कहोगे जो ऊपर लिखा है वही ए का मान है। अब तुमसे पूछे न्यूट्रॉन बताओ तो एन बराबर बता दोगे सूत्र तुरंत, ए माइनस जेड, तो ए की जगह 35 माइनस जेड की जगह 17, मतलब कितना आ गया 18। ठीक है, तो तुरंत आपने निकाल लिए जेड पी ई ए एन सबके मान, तो है एकदम आसान निकालना। अब ये दोनों तुम्हारे लिए है होमवर्क, ठीक है। अब इनको तुमको कमेंट करके जल्दी से बताना है कि इनमें जेड पी ई और एन इन सब के मान कितने हैं। देखो ये सारी बेसिक चीजें होती हैं और बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। आपसे जैसे पूछ लिया जाता है कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है ना, तो आपको ये चीजें मेन तो याद रखनी पड़ती है। जैसे कार्बन में परमाणु भार कभी दिया जाएगा, कभी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको करने लगोगे तो याद भी हो जाएगा। जितना परमाणु क्रमांक होता है परमाणु भार लगभग उसका डबल अर्थात दुगना ही होता है। जैसे परमाणु क्रमांक 6 तो ये 12 है, ये 12 तो ये 24 है, ये 8 तो ये 16 है, ये 20 तो वो 40 है। इसमें देखोगे 17 की जगह 35 है, तो किसी में दुगना से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और ज्यादातर तो दुगना ही रहता है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सारी चीजें निकाली कैसे जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज आसानी से सीख चुके हो, बेसिक चीजें हैं तो आसानी से आप जान गए, ठीक है। इन दोनों का आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके सबको बता देना है और ये भी कमेंट करके बताना है कि आज की पहली क्लास आपको कैसी लगी। आप लोग कमेंट करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे की जो क्लासेज है वो भी आपको अच्छे से मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलो आज की इस पहली क्लास में इतना ही, ठीक है, जिसमें हमने 1 से 30 तक के तत्व देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना सीखा एकदम आसान तरीके से, और इन दोनों को जल्दी से कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो और जो लोग चैनल पर हो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करना, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देख के मस्त तरीके से जो बेसिक चीजें हैं वो उनको क्लियर कर ले, क्योंकि केमिस्ट्री में जब बेसिक चीजें अच्छे से क्लियर होंगी तो आगे भी सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे, आज की इस वीडियो पे इतना ही, ठीक है। इसे आप लोग नोट करके प्रैक्टिस करते रहना।